8 दिनों की निफ्टी की एक तरफा कमजोरी पर लगा ब्रेक बुधवार को और मजबूती के साथ बाजार हुआ बंद। और मजबूती के साथ भी बंद कैसा हुआ? एकदम स्टाइल में, एकदम 100 EM 24,744 से काफ़ी ऊपर, लगभग वहाँ से 90 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। तो बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ निफ्टी पर। हम ये जोश और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लोजिंग। नंबर 2, 8 दिनों से लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था निफ्टी, मतलब ऐसा कि ए भगवान इसका क्या होगा। लेकिन उसके बाद बुधवार को पहली बार हायर हाई हायर लो बनाया, अच्छा संकेत। नंबर 2। नंबर 3, अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। आपने बोला अरे आपने तो परसों तो बताया था। हाँ। परसों सीरीज के डेटा बताए थे। सीरीज अलग होती है, महीना अलग होता है, समझा करें बात को। क्योंकि हर सीरीज की शुरुआत पिछले महीने में हो जाती है। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत आपको सितंबर में ही हो जाती है, दिखती है। वो अलग बात है, इस बार पहली अक्टूबर को हुई थी। तो सीरीज को हटाकर देखें, महीने के लिए आज से देखें, कैलेंडर मंथ, तो अक्टूबर का महीना निफ्टी के लिए 10 में से 7 साल पॉजिटिव रहा है और बैंक निफ्टी के लिए 10 में से 8 साल पॉजिटिव रहा। यानी कि ये सीरीज उतनी ख़राब नहीं होती जितनी आप सोच, ये महीना उतना ख़राब नहीं होता जितनी सीरीज़ दिखती है, उतनी मजबूत। सीरीज़ कम मजबूत दिखती है, महीना ज़्यादा मजबूत दिखता है। हाँ, ये ज़रूर कि पिछले 2 बार 24 और 23 में ज़रूर अक्टूबर का महीना बाजार के लिए थोड़ा कमज़ोरी भरा रहा। बस बाकी ऑन एन एवरेज अच्छा ही है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेज़ी के हैट्रिक लगा चुका है और इंट्राडे में 55,406 का जो हाई बनाया वो एक हफ्ते की ऊंचाई का है। वेरी गुड। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी का हायर हाई हायर लो बनाया है, तकनीकी तौर पर और मजबूत हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी अच्छी खबर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आइए, मिड कैप इंडेक्स में आइए। मिड कैप में 7 दिनों से लोअर हाई बनने का सिलसिला, यानी कि ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा। जैसे ऊपर जाते बिकवाली आती थी, ये क्रम टूटा है। हायर हाई हायर लो बनाया है, यानी कि थोड़ा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के संकेत आ रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखी है और लगातार 7 दिन से ये भी लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, ये क्रम तोड़ा है। तो कुल मिला के ओवरऑल एक कह सकते हैं ये डेटा बता रहे हैं हल्की रिकवरी के, या कम से कम इसको ये कह सकते हैं कि रुकावट थमने का पहला संकेत बुधवार को मिला है। 8 दिनों से ओवरऑल बाजार कमजोर थे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी कहीं छोड़ दे, थोड़ा मिड कैप कहीं छोड़ दे, जो कमजोर तो वो भी थे, कमजोर थे, लेकिन निफ्टी और स्मॉल कैप जो ज़्यादा कमजोर था। अब 8 दिनों का वो कमजोरी वाला जो सेशन का माहौल जो बना हुआ था, उस पर छोटा सा ब्रेक लगा है। ठीक है, लेकिन सर निफ्टी के बिग बॉयज ने क्या किया? रिलायंस, HDFC, ICICI सेम 18 दिनों का लो बनाया, 1362 का बुधवार को भी बनाया, मंगलवार को भी बनाया। तो 1362 पे 2 दिनों तक लगातार सपोर्ट लिया है। लेकिन रिलायंस इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। और HDFC बैंक लगातार 7 दिनों से, जो HDFC बैंक ने बुधवार को 7 दिनों का हाई बनाया 969, और बंद जो हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, 100 EMS 964 के ऊपर बंद हुआ है। आपको याद होगा 3 दिनों से मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था 940 पिछले 5 महीनों में 3 बार 940 से घुमाया, और इस बार का भी गिन ले तो पिछले 5 महीनों में चाह। इसलिए मैं कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं पिछले डेटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइफ में आप जो कुछ सीखते हैं पास्ट से ही सीखते हैं। करेक्ट। पास्ट में जो आपने देखा समझा, उससे प्रेजेंट में अगर ढंग से काम करें तो फ्यूचर ठीक हो जाता है। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। हर बार इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता, लेकिन ज़्यादातर दोहराता है। करेक्ट, है ना? एब्सोल्युटली। और इसलिए जितने भी आज तक के एनालिसिस बने हैं, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे डेरिवेटिव एनालिसिस हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, हर एक एनालिसिस की बुनियाद पास्ट है, पास्ट डेटा है। फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है, सही होगा गलत होगा तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन बुनियाद डेटा है, पास्ट डेटा है, और अगर उसको इग्नोर करेंगे, भूलेंगे तो गलत कर जाएंगे। इसलिए हम बार बार डेटा दिखाते हैं। एआई डेटा की इंपॉर्टेंस ही यही है। और आप देखिए आपके सामने, अगर यही 940 पे आपको डर लगता है, अरे बाप रे 18 दिनों के लो पे आ गया HDFC बैंक, ICICI बैंक तो इतना ओवरसोल्ड, और आप एकदम बॉटम पे ही बेच के जाएंगे। सही बात है। तो हम भले आप वहाँ खरीदें ना खरीदें, कम से कम हमें इस बात की खुशी कि हमने बेचने तो नहीं दिया। एग्जैक्टली, राइट। कम से कम आपके औने पौने दाम पे पोजीशन तो नहीं है, डर के मारे पोजीशन बेच देंगे तो क्या होगा। सही बात है। तो इसलिए ये डेटा देना बहुत ज़रूरी है। डेटा से आपको कॉन्फिडेंस आता है। हर बार नए रिकॉर्ड बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गावस्कर का तेंदुलकर ने, तेंदुलकर का कोहली ने, कोहली का कौन तोड़ेगा? जो भी तोड़े शर्मा जी तोड़े, वर्मा जी तोड़े वैभव सूर्यवंशी तोड़े, कोई भी तोड़ेगा तो हिंदुस्तानी खेल। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि डेटा तो हमेशा नए बनते टूटते, और एक दिन कभी भी, इसलिए एक डेटा के दम पे हम एनालिसिस नहीं करते। वो सीरीज ऑफ डेटा होती है। जैसे कि 940 में 3 बार, 5 साल में 3 बार सपोर्ट लिया, 5 महीनों में, माफ कीजिएगा 5 साल नहीं 5 महीनों में, तो इस तरह से आप उसको कोलेट करते हैं। हाँ, करेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। एनीवे, तो चलिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात करें। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन मजबूती। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, HDFC बैंक पे बात कर रहे हैं। HDFC बैंक ने 7 दिनों का हाई बना दिया है,
100 EMA के ऊपर बंद हुआ है। ICICI बैंक 8 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाया, कितना ऊपर बंद हुआ है, 0.25%। मुझे बताओ, मंगलवार को कोई बोल सकता था? और हम चिल्ला के बोल रहे थे 5 साल की हाई लोएस्ट लेवल पे है RSI 23 से, 5 साल के ओवर सेल। जिस दिन घूमेगा ऐसा घूमेगा। अब एक दिन आगे या पीछे घूम सकता है, सही बात। मंगलवार को घूमे, बुधवार को घूमे, सोमवार को घूमे, उतना तो भाई कोई ऐसी कुंडली देके पंचांग तो पढ़ना ही है। तो बट एकदम सही वक्त पे घूमा, कम से कम अच्छा है ना, आपने बेचा नहीं। करेक्ट, खरीदा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, और एक दिन में RSI देखिए 5 साल की 23 वाली जो RSI से बढ़कर 38 पे हो गई। ओवर सोल्स लेवल से ऐसे रिकवरी आती है। तो हर डेटा काम का है, इग्नोर करें तो अपने रिस्क पे। ऑलराइट, चलिए, ये तो बात हो गई मार्केट्स की। सर अब FIDI में क्या दिखा आपको? FIDI के कोई खास बदलाव नहीं है। अच्छा, 7% के आसपास की 6 से 7% की रेंज में पहुंची है FIDI की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन। अभी भी ऑल टाइम लो के करीब है। 2012 के बाद से जो डेटा अवेलेबल है उसमें पहली बार ये लेवल दिखे हैं। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं है। लगातार 8 दिन कैश मार्केट में बिकवाली की है FIDI ने 1600 करोड़ की। FIDI की कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों में बिकवाली है, और बिकवाली मिलाकर 2040 करोड़ की है। घरेलू फंड ने लगातार 27वें दिन खरीदारी की है 2900 करोड़ की। इसका विश्लेषण मैंने आगे के लिए रिजर्व रखा है। सवाल मत पूछना, अगला दूसरा पूछो। डन। तो अब ग्लोबल मार्केट बताइए, यहाँ बहुत कुछ हुआ है सर। बहुत कुछ हुआ है, और बहुत कुछ ये हुआ है कि हे भगवान, ये ट्रम्प साहब के मुझे समझ में नहीं आता। ट्रम्प के होते हुए भी हाई पे हाई बन रहा है अमेरिकी बाजार में। सोचो, शटडाउन हो गया तो भी टेरिफ की चिंताएं, अमेरिका में महंगाई का ये सब, पावेल से उनकी बनती नहीं, शटडाउन हो गया, उसके बाद भी रिकॉर्ड हाई बनाया। गजब का पागलपन है भाई। मतलब, तो नेस्डेक, डाउ और S&P तीनों ने कल, ये कल की बता रहा हूँ, हमारे बंद कल थे, उनके थोड़ी बंद थे, उनके तो खुले थे। हाँ, तो कल के उनके, हाँ कभी कभी हमारी छुट्टी होती है, वो काम करते, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर हम काम करते। वैसे देखो, हम तो खुश हैं कि कल की छुट्टी मिली मिड से। बहुत लोग दुखी भी हैं, पूछे क्यों? दशहरे का 2 अक्टूबर एक साथ आ गया। देखो, दुखी होने के आपके लाइफ में बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, ढूंढने से, घुस के ढूंढने के तो बहुत मिलेंगे। आ गया ठीक है, मना लिया एक साथ, क्या फ़र्क पड़ता है। गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, दशहरा सब एक साथ, एक दिन की छुट्टी चली गई। ये सोचो अमेरिका वालों को तो नहीं मिली। तो थिंक पॉजिटिव। चले, तो डाउ तीनों ने, अच्छा, इस बार S&P 500 इस साल 30वीं बार रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है। 6 महीनों में, नहीं 9 कहाँ 6, हाँ इस कैलेंडर ईयर, हाँ कैलेंडर ईयर जनवरी से अब तो 9 महीने हो गए। 9 महीने में 30 बार रिकॉर्ड हाई बना चुका है। सोचो, गजब है भाई, है। और इस साल के पहले 6 महीनों में डाउ बढ़ा 10%, नेस्डेक बढ़ा 19% और S&P 500 बढ़ा 15%। सोना, गोल्ड 1,18,444, 1,18 तो आपको याद रह जाएगा, 444 बड़ा इजी, 3 चौके, ये नया हाई बना। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। चांदी 1,45,715, यह हाई बना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, विच इज़ फेयर। कच्चा तेल निकल गया, इसका तेल, आई एम लविंग इट, 4 महीनों के निश्चित स्तर पर आ गया। ये गिरता ना, मुझे बहुत पता नहीं, दिल में बहुत सुकून मिला, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है मुझको। साल की शुरुआत में आपने तो कहा भी था, इसलिए भी है, हमारे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉल था। तब तो 85-90 डॉलर का भाव जो होता था, तब हमने कहा था कि हमें लगता है कि 55-60 के रेंज में आएगा। एक बार तो आके भी गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, खैर लेवल कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट ये है ना कि कच्चे तेल की तेजी ही खत्म हो गई। 70 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, टिकता ही नहीं है। अच्छी खबर पे एक दिन बढ़ेगा, फिर गिर जाएगा। तो हर लेवल पे सप्लाई और सेलिंग है, ये वाली हाल है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मेटल्स में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कॉपर 16 महीने की ऊंचाई पर, जिंक 9 महीने की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर बढ़िया तेजी है। और मेटल शेयर पे हम पॉजिटिव और बुलिश में हैं।